भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा संपन्न हुई। इस बैठक में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जब से जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई, जैसे भारत का टीकाकरण अभियान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। हमने एक दिन में करोड़ों लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय भारत में 2 कोविड वैक्सीन का निर्माण किया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बारे में सोच और सभी को मुफ्त राशन आगामी छठ पूजा तक देने का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि मास्क बनाने में, वेंटिलेटर बनाने में, ऑक्सीजन बिस्तर बनाने में रिकॉर्ड बनाने में है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ हुआ है। हर साल 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में पहुंच रही है। आज भारत भ्रष्टाचार मुक्त है। ये केवल मोदी के शासनकाल में मुमकिन था। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर चुनावी रणनीति तय की गई। बैठक में उपचुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भी भाजपा ने जन सेवा के आयाम स्थापित किए। उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में सभी कमियों को पूरी करते हुए 2022 में चुनाव के लिए भाजपा तैयार है और हम आने लक्ष्य पर अटल हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं संगठन महामंत्री पवन राणा शिमला भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर से जुड़े। इनके साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन चंडीगढ़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली से जुड़े। वहीं इस अवसर पर बैठक में शिरकत करने आए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले 5 राज्य के चुनावों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से हिमाचल प्रदेश के चारों उपचुनाव में भाजपा की हुई हार के कारणों के बारे में पूछने पर धूमल ने कहा कि 20 नवंबर से पहले प्रदेश हार के कारणों को लेकर समीक्षा बैठक करेगा, जिसमें हार के कारणों पर चिंतन तथा मंथन किया जाएगा तथा 2022 में मिशन रिपीट को लेकर रणनीति भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के लिए भाजपा का लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। भाजपा में आज से ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य शुरू कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। जहां कभी कांग्रेस जीती है तो वहीं कभी कांग्रेस की भी हार होती है और ये दौर भी बहुत जल्द समाप्त होगा और भाजपा 2022 में मिशन रिपीट की ओर निश्चित तौर पर अग्रसर होगी। 2022 को लेकर क्या लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में रही है आफ्टर द रिसेंट पोल रिजल्ट? देखिए, लक्ष्य सीधा है, बड़ा स्पष्ट है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पार्टी पूरी तरह से आज से ही काम में जुट गई है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये दौर जो इसका जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, ये बहुत लंबा दौर नहीं रहता है। हम भी जीते और हम भी हारे, वो भी जीते वो भी हारे, तो ऐसी परिस्थितियों में आने वाला समय का दौर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, हम सुधार करेंगे। मंत्रिमंडल में रीशफल संभव है सर? देखिए, ये सारी चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। समिति की बैठक थी, उसमें चर्चा राष्ट्रीय मुद्दों की हुई है। जो 5 स्टेटों में चुनाव आगे होंगे
उनके बारे में चर्चा हुई और प्रधानमंत्री के विदेशी टूर की। कार्य समिति की बैठक हुई थी, आप भी शामिल थे, क्या क्या चर्चा हुई है सर? राष्ट्रीय स्तर की हुई, हिमाचल का कोई नाम नहीं था। बहुत सारी बातें चुनाव के बाद हुई हैं, 4 सीटों पे हार भी हुई है, उसको लेके बड़ी सारी बातें मध्य प्रदेश में कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के लिए पार्टी को सुधार करने की किन किन क्षेत्रों में जरूरत है? क्या पार्टी, संगठन, सरकार मिलकर इन चीज़ों को करने में सक्षम हो पाएगी आने वाले वक्त के लिए? 22 नवंबर से पहले पार्टी की मीटिंग प्रदेश की होगी, तो उससे पहले एक मंथन, चिंतन, समीक्षा ये करेंगे। जो उसमें निर्णय होंगे आपको ब्रीफ करेंगे। सर, एक बात और भी देखने को मिली है, आप क्रम प्रचार में आए हैं सर, क्या मतलब वजह रही है कि मेरे कज़न की डेथ हुई थी, उनकी क्रिया 28 तारीख को हुई। क्या आप सर आने वाले वक्त के लिए आप मतलब उम्मीद ज़्यादा है कि एक बार दोबारा वापसी करेगी और मतलब जो मिशन रिपीट की बातें की जा रही है वो मिशन रिपीट पे कुछ बात हो पाई? मिशन रिपीट होगा निश्चित तौर पे, फिर जीतेगी पार्टी। बाइपोल रिजल्ट जो है सर, इनके जो रिजल्ट नतीजे आए हैं, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्या पार्टी को यूनाइट कारण ढूंढने के लिए ही मीटिंग अगली हो रही है, उसके बाद आपको बता देंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी जिसमें कि हिमाचल प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी जो दिल्ली से जुड़े थे, इसके अलावा हमारे प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी जी श्री अविनाश राय खन्ना जी और श्री संजय टंडन जी चंडीगढ़ से आज की बैठक में जुड़े थे और माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, इसके अलावा हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और प्रदेश महामंत्री संगठन श्री पवन राणा जी और मैं स्वयं हम प्रदेश कार्यालय से जुड़े थे और माननीय शांता कुमार जी आज की बैठक में नहीं जुड़ पाए। बाकी आज की बैठक में जिस प्रकार से केंद्र सरकार, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पहली कार्य समिति की बैठक आज पूर्ण हुई, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, इसके अलावा हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष तथा कार्य समिति के सभी मेंबर्स की बैठक में जुड़े थे। बहुत सारे विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और मुख्यतः जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने 7.5 वर्ष से अधिक का जो कार्यकाल हुआ और जो जनहित के फैसले लिए गए, उस दृष्टि से एक राजनीतिक प्रस्ताव, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि 108 करोड़ लोगों का जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य हमारे देश ने प्राप्त किया है और कोविड के समय में जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को पिछले मार्च से लेकर और अभी तक और छठ पूजा, दीपावली और छठ पूजा तक 5 किलो अनाज और एक दाल देने का काम, हमारे 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हमारा मणिपुर है, गोवा है या पंजाब राज्य है, उन चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सके और फिर से हम इन राज्यों में अपनी सरकार बनाएं, उस दृष्टि से भी चर्चा उसके ऊपर की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हमको मिला, बैठक का प्रारंभ उनके संबोधन से हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक का समापन किया। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी बैठक, एक कोविड के समय में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सेमी वर्चुअल माध्यम से आज की गई और निश्चित रूप से आज की बैठक से जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन, उद्बोधन हमको मिला, सभी जो हमारे कार्य समिति के मेंबर्स थे, एक नई ऊर्जा का संचार सभी लोगों में हुआ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।